नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलसिद्ध मंगलसिद्धि अरिहंत हैं मंगलसिद्ध महान मिटे अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान शुद्ध ज्ञानमय देव जो रहते सब घट व्याप ताको सब अनुभव करें मिटे मोह संताप। चर्चा अपनी 10 लक्षण धर्म के महापर्व के माध्यम से चल रही है। 10 लक्षण धर्म की। धर्म वस्तु स्वभाव और उस वस्तु स्वभाव को जो अंदर में समझ लेता है, समझ करके उस वस्तु स्वभाव के अनुरूप जीवन जीने लगता है, उसके जीवन में ये सब लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं। क्योंकि धर्म अंतर में आत्माश्रित भाव है, वो बाहर में अपने लिए इन चर्म चक्षु आदि से दिखाई नहीं दे सकता है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर में उसकी जो प्रवृत्तियां आदि होती हैं धर्मात्मा की, उसके माध्यम से बाहर में उसको आचार्यों ने बताने का प्रयत्न किया है। इसलिए ज्यादातर निरूपण अपने लिए बाहर से निर्वृत्ति रूप उसको बताया गया है। क्योंकि जब अंदर में स्वरूप प्रवृत्ति विशेष होने लगती है तो बाहर में जो अभी अनर्गल प्रवृत्ति जीवों की अज्ञान दशा में मिथ्या दशा में होती थी, वो प्रवृत्ति उनकी नहीं होती। इसलिए सठखंडागम जी में, धवला जी में ऐसा एक प्रश्न उठाया है या जिज्ञासा उठाई है कि संयमियों में मिथ्या दृष्टि कितने संयमी होते हैं। तो उसमें उन्होंने उत्तर दिया कि एक भी नहीं। क्यों? कि मिथ्यात के साथ संयम का अनुबंध नहीं है। संयम का अनुबंध संबंध किससे है? संयम का संबंध किससे है? तो कहते सम्यक से है। तो सम्यक दृष्टियों में संयमी होते हैं। तो कहाँ कहाँ होते हैं कि देवों में नहीं होते, नरक गति में नहीं होते। कहाँ होते हैं? त्रियंश गति में एक देश संयमी होते, और मनुष्य गति में क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर और क्रमशः देशवृत्ति, महावृत्ति, आगे के और भी गुणस्थान प्रमाण सभी प्रकार के संयमी मनुष्य पर्याय में ही पाए जाते।
पंचम गुण स्थान से ऊपर वाले जितने भी जीव हैं वो सब मनोज गति के जीवों में ही पाए जाते हैं। 3 गति में तो इस पूजन में अपन पढ़ते हैं कि संयम कहाँ कहाँ नहीं है। स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, कहाँ कहाँ नहीं है। पूर्ण संयम पशु में नहीं है, इसलिए 3 गतियों में तो मुख्य रूप से संयम का निषेध किया है। उत्कृष्ट रूप से संयम तो पूर्ण रूपेण संयम तो मनुष्य पर्याय में ही जीव धारण कर सकता है। और वो जिसको अपना अंदर में परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति जागृत हो गई है, वही व्यक्ति फिर बाहर से सीमित होता है, सकुड़ता है, हटता है और अपने स्वरूप में विशेष विशेष लीनता करता जाता है। तो वो संयम जो है आपको बाहर से दिखाया जाएगा। क्या कि उसके जीवन में 5 इंद्रियों के विषय 12 प्रकार का संयम बतलाया। 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति असंयम है। 6 काय के जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति असंयम है। अब संयमी के जीवन में क्या होता है कि 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। 6 काय के जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसमें अपन को प्रवृत्ति से मतलब 5 इंद्रियों के विषयों का ज्ञान नहीं होता, अथवा 6 काय के जीवों का बाहर में उनके लिए ज्ञान आदि नहीं होता, या बाहर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार के जीव को मारने आदि का भाव नहीं होता है। असावधानी पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जैसे वो अपने जीव को जानते हैं वैसे ही वो सभी जीवों के स्वरूप को समझते हैं। तो हमारे जैसे ही लोक में जितने जीव हैं वो सब हैं। भले ही असंगी तक के जीव वो अपने को नहीं जान सकते, अपने को नहीं जानते, परंतु जिसने संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आत्मबोध कर लिया तो उसको तो अपने दिव्य चक्षुओं से सम्यक ज्ञान में इस शरीर से पृथक सभी जीव दिखाई देते हैं। वो अपनी दृष्टि में उनके शरीर आदि से भिन्न उन सबको जीव रूप में देखता है। अब वे चूंकि अपने स्वरूप को नहीं समझ के शरीर आदि में मूर्छित होके, विषयों में मूर्छित होके जी रहे, कसाय पूर्वक जीवन जी रहे, परंतु जिसने अंदर आत्मबोध प्राप्त कर लिया तो वो सभी को अपने समान, मूल में सब जीवों का स्वरूप एक समान है। सिर्फ अकेला पर्याय दृष्टि से अंतर है, भावों की दृष्टि से थोड़ा अंतर है कि जीव की दृष्टि से तो सब एक जैसे स्वभाव वाले, बराबर अनंत गुणों के पिंड, असंख्यात प्रदेशी, अनंत धर्मात्मक, किसी में कोई अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ भावों में, क्षणिक भावों में, कि जो असंगी तक के जीव हैं वे तो भेद विज्ञान करके जो जानने वाला है, जो निरंतर 5 इंद्रिय आदि के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, तो वो सुख दुख का अनुभव तो ज्ञान में ही होता है, वो कोई शरीर में तो होता नहीं। शरीर तो निमित्त बनता है, परंतु सुख दुख कौन वेदन करता है? शरीर करता है कि जीव अनुभव करता है। तो वो जो है उन जीवों को भले ही उस शरीर से और शरीर में जुड़ करके जो कर्म के उदय में सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, परंतु अनुभव कौन कर रहा है? ना तो वो कसाएं जानती हैं, माने जो कसाय से अपन जुड़ करके सुख दुख महसूस कर रहे हैं। सुख दुख क्या है? सुख दुख तो अपन को कर्म के पुण्य के उदय में जुड़ करके अपन को अच्छा लगता है, और पाप के उदय में जुड़ करके बुरा लगता है। तो उसमें द्वेष भाव चल रहा है, एक में राग भाव चल रहा है, तो ये भी कसाय भाव है। कौन सा भाव है? कसाय भाव। तो वो कसाय भाव तो वास्तव में आश्रव विकारी भाव है। तो आश्रव भाव अपने को नहीं जानता। कौन जानता है? उसको ज्ञान जानता है।
प्रत्येक गुण प्रति समय परिणमित हो रहा है। जिस समय कथाएं चल रही है, मिथ्या चल रहा है, उसी समय आपका ज्ञान भी चल ही रहा है। अब वो ज्ञान चूंकि मिथ्यात्व के साथ होने से वो जो उसमें जुड़ करके राग आदि हो रहे हैं, द्वेष आदि हो रहे हैं, वो जो शरीर आदि हैं वे तो पर गए हैं और वे आश्रवादी भाव है। परंतु ऐसा उस ज्ञान में वो वेद विज्ञान नहीं है। उस रागादिक को, शरीरादिक को और ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक में एक करके मानना है। ज्ञानी में क्या होता है? ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, रागादिक को कसाय रूप आश्रव जानता है, शरीरादिक को पर जानता है। वो रागादिक अपना स्वरूप नहीं जानता है, वो आश्रव भाव है। वो अपना उसमें जितना जितना बाहर में जुड़ रहा है उतनी उतनी कसाय की प्रवृत्ति चल रही है। तो वो कसाय का भाव आश्रव भाव है, विकारी परिणाम है। और शरीर आदि ये सब अपने से भिन्न है। ऐसा शरीर को अपने से भिन्न ज्ञान में जान रहा है। राग आदि को भी आश्रव के रूप में अस्थिरता जन्य जान रहा है, परंतु साथ में उस ज्ञान में, और जो ज्ञान जिस आत्मा में हो रहा है उस ज्ञान से उस आत्मा का भी उसको अंदर में अनुभव पूर्वक वेद विज्ञान बढ़ रहा है। इसलिए वो पूर्ण रूपेण उसमें नहीं जुड़ता बाहर। चौथे गुण स्थान में उसका अनंतानबंदी जन एकत्व बुद्धि पूर्वक जुड़ान नहीं होता है, अस्थिरता जन उतना जुड़ान होता है। तो ऐसा भेद विज्ञान उसके जीवन में चलता रहता है। तो ये जो है ये सिर्फ संयम का अर्थ होता है अपने स्वरूप में सीमित होते जाना, स्थिर होते जाना। और अंदर में स्वरूप में स्थिर होते जाओगे तो बाहर में पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूटती जाएगी, सुख दुख की कल्पना उस जाति की छूटती जाएगी। और उसमें जिस गुण स्थान प्रमाण जुड़ोगे तो मुनिराज भी भोजन करते हैं, श्रावक भी पंचम गुण स्थान वर्ती भोजन करता है, अविरत सम्यक दृष्टि भोजन करता है और मिथ्या दृष्टि भी भोजन करता है। भोजन करने में दोनों सब में क्या अंतर है? सब एक जैसा माल खा रहे हैं, मान लीजिए उनके लिए एक जैसा परसों गया है। तो अब मुनिराज कैसा उसी भोजन को कैसे कर रहे होंगे, श्रावक कैसा कर रहा होगा, अविरत सम्यक दृष्टि कैसे कर रहा होगा और मिथ्या दृष्टि कैसे कर रहा होगा। भोजन तो वही है कि भोजन करने से कोई संयम असंयम का संबंध नहीं बनता है। मुनिराज क्या है, पहले तो विवेक पूर्वक निर्दोष भोजन को लेंगे। 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन। उनका दृष्टिकोण भोजन में मजा लेने का नहीं है। ये शरीर साथ में है, इसके निमित्त से अभी जब तक अपने लिए पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई और अपन को आत्माराधना करना है, तभी शरीर में क्षुधा आदि भूख आदि लगती है। शरीर में कमजोरी आदि होने से अपने परिणाम शिथिल होंगे। इसलिए इस शरीर को भोजन देकर अपने परिणाम शिथिल ना हो और अपन अपनी सजग रह करके स्वरूप आराधना करें, इसके लिए शरीर को भोजन दे रहे हैं। तो उनको उसमें कोई रस नहीं है और न नीरस बना है। तो उनके लिए मिठाई मिल गई, माल अच्छा मिल गया तो मजा आ गया, और अच्छा रस वाला सूखा रूखा भोजन मिला, अरे यार भोजन मजा नहीं आया। तो ऐसा भोजन में कोई मजा लेना और बिगर मजा लेना ऐसे भाव से नहीं करते। वो तो जो शरीर के योग होता है ऐसा दोष रहे और शरीर को भोजन यथायोग जिसमें प्रमाद आदि ना बढ़े ऐसा भोजन वो दे देते हैं। तो ऐसा उनके अंदर इस जाति की कसाय नहीं है कि जिसमें वो एकत्व बुद्धि पूर्वक और आसक्ति से भोजन करें। वो अत्यंत संयमन, थोड़ा भी अगर व्यवधान दिखता है तो भोजन छोड़ के चले जाते हैं। उनके निमित्त से कोई भोजन में हिंसा आदि होती दिखी, कोई जीव आदि आ गया, भोजन छोड़ के चले गए। एक तो भोजन जैसे अपन देखते हिरण है, हिरण तो हिरण घास वगैरह खाता है और जैसे उसको कोई आहट मिलती है, कुछ भी उसको लगता है खतरा, और एकदम तत्काल वो भाग जाता है भोजन छोड़ करके। और बिलाव को यदि उसने जो कुछ भी खाने लायक चीज शिकार आदि पकड़ लिया, दूध आदि पीने को लग गया, तो तुम उसको लठ भी मारो तो अभी वो अपने उस चीज को छोड़ता नहीं। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति तो
इन सारे संयोग भोगों में एकत्र बुद्धिपूर्वक उसको अपना जीवन मानते, उससे अपना जीवन मानते, इसलिए पूरी आसक्ति के साथ उसमें जुड़े रहते। और विवेकी व्यक्ति तो अपना जीवन इनसे पृथक अपने चैतन्य प्राण रूप देखता है, इसलिए इनमें वो तो एक सीमा तक इसकी व्यवस्था शरीर आदि के बनाने का भाव आता है, और जैसे ही अपनी उस सीमा से बाहर उसकी बाहर की प्रतिकूलता आदि आती है वो तत्काल छोड़ के और सहज अपने साधना में लग जाता है, उसके लिए कोई उसमें विशेष आसक्ति आदि नहीं होती। तो ये सब गुणस्थान प्रमाण उनको इस प्रकार की वृत्तियां बनती रहती हैं। अंदर में सम्यक दृष्टि को वेद विज्ञान है, इसलिए सारा का सारा वो कार्य आसक्त एकत्र बुद्धिपूर्वक नहीं करता है, वो तो सिर्फ भूमि का अनुसार वेद विज्ञान पूर्वक अपने बाह्य व्यवहार जीवन आदि की दृष्टि से वो इस प्रकार से अपने गुणस्थान प्रमाण जो उसको ज्यादा कसाय नहीं होती, उतना तो वो स्वरूप से जुड़ करके ही चल रहा है, अपने स्वरूप का निराकुलता रूप आनंद ही भोग रहा है, और थोड़ी सी जो अस्थिरता जन्म है उससे वो बाह्य विवेक पूर्वक व्यवस्था आदि बना रहा है। तो उसका ज्ञान सदा जागृत रहता है, मूर्छित नहीं होता है। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो अपने को भूलकर पर में मूर्छित होकर ही 24 घंटे जीता है, इसलिए उसके जीवन में कोई संयम नहीं होता है। बाहर में कदाचित वो संपूर्ण बाह्य संसार माने भोग आदि का परिग्रह आदि का त्याग करके निर्वृत्ति भी ले ले, परंतु जब तक स्वरूप प्रवृत्ति उसकी नहीं हुई तब तक उसको वास्तव में व्यवहार संयम का भी उस पर आरोप नहीं आता है। जब अंदर में वो स्वरूप प्रवृत्ति करता है अथवा वो स्वरूप साधना के लक्ष्य से बाह्य निर्वृत्ति करता है तो उपचार से उसके लिए कहेंगे चरणानुयोग से चलो ये भैया इसका आचरण है, ये व्यवहार धर्म है। तो अभी व्यवहार धर्म तो जब परमार्थ को साधे, परमार्थ के लिए लिया हो या परमार्थ के साथ चल रहा हो, दो लक्ष्य से कि परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए, तो वो व्यवहार नाम पाता है। और ना तो वो परमार्थ के लिए और ना परमार्थ को लिए। परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए समझ में आता कि नहीं आता? धीरज। अपन धंधा करते हैं तो आमदनी के लिए और आमदनी को लिए, दुकान खोल रहे तो काय के लिए? आमदनी के लिए, और माल बेच रहे तो आमदनी को लिए। माल कैसा बेचोगे कि जिसमें आपको आमदनी हो रही हो तो बेचोगे, और आमदनी नहीं हो रही तो आप माल नहीं बेचोगे। ऐसे ही विवेकी व्यक्ति बाह्य निर्वृत्ति अपनी स्वरूप प्रवृत्ति के लिए लेता है, और बाहर में जो भी प्रवृत्ति करता है वो जिससे स्वरूप प्रवृत्ति हो वैसी प्रवृत्ति करता है, जिससे स्वरूप प्रवृत्ति नहीं हो वैसी प्रवृत्ति नहीं करता है। उससे स्वरूप की प्रवृत्ति अगर नहीं हो रही तो फिर उसकी वो निर्वृत्ति, दुकान तुमने खोली थी आमदनी के लिए और आमदनी नहीं हो रही तो माल बेचोगे कि नहीं बेचोगे? या तुम्हें तो तुम सोचोगे भैया तो अपने दुकान खोल रही है तो माल तो बेच नहीं है। जैसे बने तैसी आमदनी हो ऐसा आप प्रयत्न करोगे। यदि उस स्थान पर माल नहीं बिक रहा है तो आप स्थान बदलोगे, दुकान बदलोगे, सामान बदलोगे, पर आमदनी के बिना आप व्यापार नहीं करोगे। क्या करोगे? ऐसे ही जो व्यक्ति धर्म के लिए बाह्य निर्वृत्ति लेते हैं तो धर्म के लिए ली है तो धर्म को लिए, अब धर्म उसके प्राप्त हो रहा है कि नहीं? अंदर में वो स्वरूप आराधना कर रहे हैं निर्वृत्ति लेके कि नहीं? क्या कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो उनका वो संयम नहीं है, वो व्यवहार में भी वास्तव में क्या है, दिवाला निकल जाएगा तुम्हारा। दुकान अगर चलाओगे बिना आमदनी के तो क्या होगा? इसलिए देखा देखी धारे जोग और चीजें काया बाड़े रूप। अगर बाहर से दूसरों को देख करके तुमने कहा इनकी बहुत बड़ी दुकान है और बड़ा माल है, और तुमने उनको दुकान देख के और दुकान बाहर से देख करके बड़ी दुकान और बड़ी दुकान खोल ली और आमदनी वगैरह का कोई विवेक नहीं रखा और
बेचते रह गए, अपन को तो अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करना है, तो क्या होगा, बहुत जल्दी दिवालिया निकलोगे। परिणामों का विवेक नहीं है और अपन सोचो कि अपन को तो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करना है और परिणाम संकलेशित होंगे, तो क्या होगा कि तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होगा। धर्म होता है निराकुलता में, परिणामों की शुद्धता में, विशुद्धता में, संकलेशता में, परिणामों की कलुषता में और बाहर में कसाय के बढ़ाने में धर्म नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा में धर्म नहीं होता है, दूसरों को दिखाने में धर्म नहीं होता है। धर्म तो अंदर भीतराग विज्ञानता की सिद्धि करने में होता है, उसमें शांति मिलती है। तो जब तक व्यक्ति को मूल धर्म का स्वरूप पता नहीं है, जब तक उसको धर्मी आत्मा को अंदर में उसने नहीं देखा, तब तक वो धर्म 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 तो ठीक है, पर धर्म है क्या है। इसलिए बनारसी दास जी ने श्रावक के संयम का जो प्रतिमाओं का लक्षण बताया कि संयम कोई बाहर से लेने देना तो एक उपचार है, परमार्थ से तो संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो सो प्रथमा ताको नाम। किसी कहते संयम, किसी कहते श्रावक की प्रतिमाएं कि संयम अंश जगो जहां। संयम अंश माने अपने स्वरूप के अंदर में स्थिरता पूर्वक और वीतरागता प्रकट हुई, तो अब बाहर में भोग अरुचि परिणाम, अब बाहर में पंचनियों के विषय भोग आदि में अब उसको जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भाव। फिर उसके लिए 5 इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं लगता है। क्यों? मूल में तो वास्तव में इंद्रिय सुख नहीं है, सुखाभास है, भ्रम होता है अज्ञान दशा में। तो जिसको अंदर में अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान पूर्वक और फिर जब स्वरूप स्थिरता से अंदर में आनंद का रस आने लगा, संयम का अंश उसको बोलते हैं। स्वरूप स्थिरता में जो निराकुलता अतीन्द्रिय सुख अंदर में मिला, अब उसके अंदर जो है बाहर से अब निर्वृत्ति अनावश्यक कार्यों को छोड़ने की अब उसके अंदर जो है जागृति हो गई कि भैया इनसे अपने न तो व्यवहारिक जीवन में जरूरत है इनकी और पारमार्थिक जीवन के लिए तो इनकी जरूरत है नहीं, इसलिए वो अनावश्यक बाहर में प्रवृत्ति नहीं करता। फिर 5 प्रकार अपन जो 5 पाप हैं उनको अनर्गल प्रवर्तन वाली सब छोड़ता जाता है, परिग्रह भी सीमित कर लेता है। अपन को भैया जरूरत ही नहीं है इतना अनावश्यक, उसमें अपन उपयोग लगा करके अपने उपयोग का दुरुपयोग करो, चिंता में पड़े रहो। इस प्रकार वो बाहर में जो अपने लिए त्रिजीवों की हिंसा आदि होती है ऐसा वो कोई कार्य नहीं करेगा। त्रिहिंसा का त्याग वृथा था वर्ण संहारे, परवदकार कठोर निंद नहीं बयन उचारे, जल मृतिका बिन और कछु नहीं गए अदत्ता, अपनी क्या है निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान अनावश्यक न तो आना जाना लेना देना सब बंद। क्यों? कि उसको पता है कि यहाँ अपन थोड़े दिन की मेहमान है, जब तक अपन को जीना है तब तक ये व्यवहारिक बाह्य व्यवस्थाएं और वो भी सब उदय प्रमाण बनती हैं। अपन व्यर्थ में इकट्ठा कर करके और रखते रहे तो पाप का उदय होगा तो उसको भोग नहीं पाओगे, और यदि आपके पुण्य का उदय है तो आपको प्रतिदिन जो व्यवस्थाएं चाहिए हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है। पाप का उदय होगा, संग्रह बहुत है, आप उसको उपयोग ही नहीं कर पाओगे, और आपका उदय अच्छा है आपके पास नहीं होगा, वो प्रतिदिन आपका उदय जो होगा सब व्यवस्थाएं आपकी बनाएगा। उदय के हिसाब से प्रतिदिन बाह्य व्यवस्थाएं बनती हैं। तो जिसको इस प्रकार ज्ञान होता है वो ज्यादा इस प्रकार की अपन बहुत सारे दृष्टांत पढ़ते हैं। एक वो जो है एक ब्राह्मण जो है डेली अपना जो है बड़े संतोष से जीता था और बढ़िया शांति से अपने भजन पूजन करता था, और प्रतिदिन का सीधा हिंदू लोगों में जो है तो डेली सीधा मिलता, सीधा लेते, वो सीधा जानते, प्रतिदिन के भोजन के लिए उनके लिए जो उनके लिए यजमान होते हैं वो जो उनके श्रावक लोग वो उनको डेली उनको भोजन के लिए सामग्री दे देते हैं, बस उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो एक राजा को चिंता लग गई थी
जब उसने अपने मुनीमों से हिसाब किताब लगवाया कि भैया अपने घर में देखो कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी पीढ़ी तक अपने परिवार के लोग अच्छे से खा पी सकते, तो उनके मुनीमों ने हिसाब किताब लगा करके बताया कि महाराज यदि इसी हिसाब से अपना खर्चा चलता रहे और आमदनी आज से बिल्कुल बंद हो जाए तो 7 पीढ़ी तक तो अपन आराम से खा लेंगे। तो अब राजा को चिंता लग गई कि अरे यार 7 पीढ़ी तक व्यवस्था बनेगी, 8वीं पीढ़ी से हमारी और क्या होगा। अब वो चिंतित रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा। महिलाएं बहुत चतुर होती हैं, शकल देख करके पता पड़ जाता है क्या बात है महाराज, आजकल आप बिल्कुल न बच्चों से प्रेम से बोलते हो, न अच्छे से खाते पीते हो, क्या हो गया तुम्हें, क्या चिंता लग गई। जैसे वो एक दृष्टांत आता ना कि कोई कंजूस व्यक्ति का अगर कोई खर्चा हो जाए तब तो वो बहुत अंदर में दुखी होता ही है, अरे वो तो दूसरों को खर्चा करते हुए नहीं देख सकता है। तो ऐसे ही उस पति को उसने पत्नी ने देखा तो उन्होंने कहा भैया तुम काहे इतने दुखी दिख रहे हो। पूछा उसने क्या तुम लोग कछु गिर गए हो, क्या काऊ हो दीन, तुम्हारी शकल ऐसी मलिन क्यों दिख रही है। क्या बोला वो, हे प्रिय ना कछु मेरो गिर गयो, ना काऊ को दीन, और देतन देखो और को याते बदन मलिन। और इतना खर्चा कर रहे हैं और इतना बर्बाद इतना, तो अरे वो तो खुद तो नहीं करता है, दूसरों को भी खर्चा करते हुए नहीं देख सकता है। तो ऐसे ही वो राजा जो है जब वो चिंतित था तो रानी ने पूछा कि महाराज बताओ तो अब क्या बताएं तुम्हारे लिए हम, तुम क्या उसकी समस्या सुलझाओगे, हमारी ये तो हमारी समस्या। अरे महाराज बताओ, शादी की है तो हम भी तुम्हारी अर्धांगिनी है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारी चिंता अगर निपटा पाएंगे तो निपटाएंगे। तो उन्होंने जो है बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, हमने हिसाब किताब लगवाया है, तो अभी तक अपन आज से अपनी आमदनी अगर रुक जाए और इसी हिसाब से खर्चा चलता रहे तो 7 पीढ़ी तक तो अच्छे से खा लेंगे, पर 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था की चिंता लगी है, वांगे 8वीं पीढ़ी आदि का क्या। अरे उन्होंने कहा महाराज इतनी सी बात है, कल इसकी व्यवस्था हम आपको इसका समाधान करवाते हैं। ठीक है, कल सुबह हुआ जल्दी से उन्होंने जो है अपने राजा साहब को कहा कि ये थाली थी भर करके वो जो ब्राह्मण के लिए सीधा दिया जाता था, उन्होंने कहा वो गांव के बाहर जो ब्राह्मण है उनके लिए सीधा दे आओ। सीधा लेके गया, वो देखा ब्राह्मण ने, अरे राजा साहब आए, उन्होंने कि महाराज पधारिए पधारिए। उन्होंने कि हम पधारने की बात नहीं, ये हम आज हमारी तरफ से सीधा है आपके लिए। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा रुको 2 मिनट, हम पत्नी से पूछाएं, वो ये दे तो नहीं गया। अरे उसने कहा दे गया होगा तो आगे गया, नहीं महाराज पूछाने। देखा तो वहाँ तो कोई पहले सबसे सुबह भाई होड़ लगती, भैया आज हमारी तरफ से जो है इसकी दान हो जाए, तो लोग बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। पहले जो है किसी अतिथि को अपन भोजन आदि कराएं, दान दें, और अपन अपना जीवन में उपयोग करें। तो जो है वो देखा, वो पत्नी ने कहा कि अरे अपने यहाँ वो तो रख गया, सुबह सुबह के यजमान अपने पास तो आ गया आज का। तो बाहर से आया वो बड़े परिणाम ऐसे ढीले करके, उन्होंने कहा महाराज अब आज तो हम नहीं ले पाएंगे, हमारे पास आ गया है। अरे आ गया है तो कल आज के लिए आया, अभी कल इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है। उन्होंने कहा महाराज कौन रखाएगा उसको, डेली जब हमारे लिए डेली भगवान दे रहा है, प्रतिदिन आता है भाग्य से, तो अब उसकी चिंता, कल की चिंता आज करके बैठे, उनको रखाओ। मान लो कोई चूहे आ रहे, कुत्ते बिल्ली आ रहे, उनको हम उसी को रखाते रहे। हमारा तो आज का आ गई व्यवस्था, कल की चिंता कल बनेगी, कल का भाग्य बनाएगा, हमारे लिए कल की चिंता नहीं है। और प्रतिदिन के भाग्य से बनती है, उसमें क्या है, तुम चिंता करते रहो, कल के पाप का उदय होगा तो नहीं बनेगी। उसने सोचा यार ये एक आदमी ये है और एक मैं हूं कि जो 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था है और 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। अरे उसने कहा ये तो बड़ा मूर्खता का काम है, वास्तव में तो सही सोच रहा है। तो उसके दिमाग में जो है थोड़ी लगा के अरे यार ये तो हमारा सोचना गलत है, और थोड़ा उसको बाहर आया और जो कुछ लाया था सामने कुत्ते मुत्ते थे उनको डाल दिया उसने, खाओ तुम खाओ, क्या करना है। जब रोजिना की व्यवस्था डेली बनना है भाग्य से, तो
अपन इकट्ठा करके रात दिन उसकी चिंता में पड़े हैं, पागल हुए जा रहे हैं, चलो हटा। तो वहां से आकर के और महाराज प्रसन्न हो गए बढ़िया प्रेम से, जैसा उनका व्यवस्थित जीवन था वो बड़ा परोपकार आदि में और सारा लोगों के उपकार में सब लगाने लगे वो। साथ ही मातमी पीढ़ी की चिंता भी उनने छोड़ दी। तो मतलब ये है कि जिसको ऐसा विश्वास हो जाता है कि अपन, अन्य लोग बोलते हैं कि जिसने चोंच दी है तो वो चुन भी देगा। जब अपन यहाँ पैदा हुए हैं तो पूरी व्यवस्था हो जाएगी, अपन साथ में लेके आए होंगे ना, पूर्व में अपन ने जो किया है, तब उसमें अब आगे की अपन को चिंता करने की क्या जरूरत पड़े। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो ज्यादा इन बाई परिग्रहों में मूर्छित होकर नहीं जीता है। अपन थोड़े समय के यहाँ मेहमान है, यहाँ अपन को स्थायी रहना नहीं है, तो इसमें पूरे 24 घंटे पागल बन के अपन इसी में लगे रहो और एक क्षण लगता नहीं, सब छोड़ के चले जाते, अपने काम में कुछ आता नहीं, अपने ऐसा पागलपन का काम करें क्यों। तो फिर वो व्यक्ति बढ़िया जागृत होकर के आनंद से अपनी आत्मा का विशेष ध्यान रखते हुए, इसका हित साधते हुए, आत्माराधना करते हुए जीता है। अन्य जीवों के लिए भी आत्माराधना करने में सहयोगी बनता है। अजीवों में मूर्छित होकर नहीं जीता है, उसको प्रेम होता है तो जीवों से, और अजीवों का उपयोग तो जीवों के हित में करता है। अभी तो जीव का उपयोग वो अजीवों के संग्रह में करता है। अज्ञान दशा में क्या करता है, अपने जीव को भी चैन से नहीं बैठने देता और दूसरों को भी चैन से नहीं बैठने देता। बच्चे बैठे हो, अरे बैठे हो निकम्मे लोग, चलो घर दुकान पर, यहाँ बैठे हो, उधर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, तो वो चैन से बच्चों को भी नहीं खाने देता। जल खा रहे होंगे साथ, अरे ऐसे खा रहे, धीरे धीरे, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, दुकान पर चलना यार, अच्छी आज बिक्री अच्छी चल रही है। तो वो चैन से उसको खाने भी नहीं देगा लोभी व्यक्ति, न खुद खाएगा न दूसरों को खाने देगा। परंतु जिसको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान होता है, वो कोई आकुलता नहीं करता है, वो किसी प्रकार के, इस प्रकार के अज्ञानता पूर्वक शरीर में मूर्छित होकर, संयोग में मूर्छित होकर नहीं जीता है। वो बढ़िया अपने स्वरूप का ध्यान रखते हुए अपनी आत्मा में किसी प्रकार आकुलता नहीं हो, इस प्रकार की मूर्छा नहीं हो पर पदार्थों की, होश पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक शरीर की व्यवस्थित व्यवस्था बनाता है। और अपने मूल में तो काय के लिए इसकी व्यवस्था कि ताकि अपन अपने सहज निराकुलता से आत्माराधना कर सके। तो वही काम मिथ्या दृष्टि भी करती है और वही काम सम्यक दृष्टि भी करती है, पर दोनों की मान्यता में, अभिप्राय में, उद्देश्य में बहुत अंतर होता है। उसी घर में रावण भी थे, विभीषण भी थे, उनके और पुत्र वगैरह इंद्रजीत वगैरह भी थे, उनकी पत्नियां भी थी। तो उसी घर में रहते हुए, खाना साथ में खाते हुए, और उनके इंद्रजीत भाई कुंभकर्ण आदि वे सब वेद विज्ञान करके उत्कृष्ट साधना करके मोक्ष चले गए। उनकी पत्नियां बढ़िया धर्म की आराधना करते हुए स्वर्ग चली गईं, और ये महाराज ये रात दिन पद के दंभ में, राजा पने के दंभ में, और रात दिन जो है अहंकार करके दुर्गति के पात्र में। इसलिए भाई अपन को जब तक अपना ज्ञान जागृत नहीं होगा, अपन मोह पूर्वक जिएंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए अपन को आचार्य संदेश देते हैं कि भैया मुरझाई ज्ञान लता तुम्हारी, मोह से मूर्छित होकर तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल कुंठित हो रहा है। अब तुम भेद विज्ञान करके अपनी उस ज्ञान को जागृत करके और फिर होश पूर्वक जियो, तब तो जीवन में आनंद आएगा। इसलिए ये संयम तो होश पूर्वक स्वास्थ्य जीवन जीने का नाम है। बाहर से तो अपन को उसका फिर, चूंकि उपाय अंदर का स्वरूप साधना और भीतरागता दिखाने का कोई उपाय है नहीं, क्योंकि वो तो अनुभवगम है, उसको कैसे बताया जाए। तो उसको बाहर से ही बताया जाता है कि वो बाहर में इस प्रकार से अन्य जीवों के प्रति दया रखता है, स्थावर श्रेष्ठ जीवों की हिंसा आदि से बचता है, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर प्रवृत्ति नहीं करता। तो ये अब उसको चूंकि होश पूर्वक जी रहा है, तो इन चीजों में भेद विज्ञान पूर्वक उसकी प्रवृत्ति होती है। तो बताएंगे तो वो बाहर से, क्योंकि वो अंदर को बताने का और उपाय क्या है। उसको अंदर में अब रस आने लगा और विशेष अंदर में एकाग्रता बनने लगी,
तो अब अपन देखते हैं कि मुनिराज सब छोड़ छाड़ करके परिवार 10 परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, और श्रावक तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाए। तो जितना जितना अंदर में अपने स्वरूप में जुड़ता जाता है उतना उतना बाहर से हटता जाता है। इसलिए ये संयम अस्थि और नास्ति से इसके स्वरूप को समझा जाएगा। बाहर से अकेला तुम विचार करो तो बाहर में तो जीव ने अनंतवार जो व्यवहाराभास, जिसको उसने धर्म मान रखा है, जो ज्ञानियों के जीवन में सहज पलता है, और ये कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक एकत्व बुद्धि पूर्वक और इस प्रकार से उसमें जुड़ करके और उसी को धर्म मान करके पालता है। तो इसमें कसाय मन होने पर ज्यादा से ज्यादा 9वें गृह तक जा सकता है, पर जीवन उनके संयम की कणिका नहीं जगती। संयम तो वो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक उस रूप की स्थिरता का नाम है, वीतरागता का नाम है। तो ये 10 लक्षण जो है ये आत्मा के वीतरागता रूप धर्म है। तो ये अपन को अंदर बाहर से निमित्त नैमित्तिक संबंध से आचार्य बताते हैं। अब सामान्य जनता तो ऊपर ऊपर से उसकी चर्चा करके और अपन को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा अकेले बाहर से उसका मूल्यांकन करते हैं। पर जबकि संयम का संबंध तो अपने स्वरूप की आराधना से है, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता के लिए जो जो चीजें बाधक है उन चीजों को वो छोड़ता जाता है, उनमें जागृत होकर जीता है। और अपने के लिए देखो 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने का उपाय क्या बताया। 5 इंद्रियों को जीतने का उपाय उनको छोड़ना और पकड़ने की बात नहीं है। जागृत होकर के 6 डाला में अपन पढ़ते हैं क्या करना, तो 5 इंद्रियों के विषय तो पूरे लोग में भरे ठहराते। आंखों से देखने का विषय का नहीं है, नाक से सूंघने का विषय का नहीं है, कान से सुनने का विषय का नहीं है, स्पर्श इंद्रिय से छूने का विषय का नहीं है। जहां रहो वहीं सब 5 इंद्रिय के विषय भरे पड़े। तो इनको 5 इंद्रियों के विषयों से कैसे अपन को 5 इंद्रियों के पद के विजेता बने, तो दौलत राम जी ने बड़े सरल सीधे सपाट शब्दों में जो सबको समझ में आ सके कि इनके जीतने वाला विजेता तो रस रूप गंध तथा रस अरु शब्द शुभ असुभाव ने तिन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पाए। 5 इंद्रियों के विषयों को कैसे जीता जाए कि आप इनमें राग द्वेष नहीं करो, उनको छोड़ना हटाना भटाना नहीं होगा। वो तो तुम्हारे लाने 24 घंटे जगह जगह 5 इंद्रियों के विषय सब जगह लोगों में भरे पड़े। जंगल चले जाओगे, वहां पर पेड़ के नीचे बैठोगे, कौवे कांव 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 करके तुम्हारे ऊपर बीट करेंगे। क्या करोगे वहां, उनको कैसे हटाओगे? हम सोचोगे कि सब आवाज बंद कर देंगे, एकदम पट्टी बंद हो जाए, कि कहीं बिल्कुल आवाज नहीं आए, कहीं से कोई गंध नहीं आए, कहीं कोई अपन को हवा ठंडी गर्म नहीं आवे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या करना है तुम्हें कि उनमें राग द्वेष नहीं करना है। इसका नाम 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना है। जानना, ये कोई जानना अपराध नहीं है, पर उनमें राग द्वेष नहीं करना। आंखों से दिखेगा सब, तो दिखने में अब स्वभाव है ज्ञान का जानने का, जानो, पर उसमें राग द्वेष नहीं करना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं करना है। कोई बोल रहा है, तो शब्द बोल रहा है, वो तो बोल रहा है अपना अपना, उसका मर्जी बोल लेगी। कुत्ते रात भर भाव 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 वहाँ वहाँ वहाँ, अब करेंगे तो तुम क्या करोगे? किसे कहाँ भगाओ? कोई दूसरे जानवर आके भी कूदम करेंगे कुछ। अब भी अपने परेशान है, तो अपन उनमें जुड़ करके और राग द्वेष करो तो तुम जाओगे कहाँ छोड़ के? सब बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर तुम्हारे लिए 5 इंद्रियों के विषय नहीं मिलेंगे? बताओ। अरे भाई, वो तो पूरे दुनिया में लोक में सब पुद्गल भरा हुआ है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण सब उसमें उनका पर्ण बने, तो अपन जान लो वेद विज्ञान करके कि हाँ भाई ये सब इनका परिणमन हो रहा है। अब उसमें ना अपन को वो अच्छा है ना बुरा है ना अपना है, वो तो अपने से भिन्न है। दूसरा व्यक्ति कोई कुछ भी कर रहा है, तब उसमें अब ये मत सोचो कि जी हम आए तुम्हारे, इनने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, हमारी बेइज्जती हो गई, ये तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इससे तुम्हारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति के दुर्व्यवहार से किसका मूल्यांकन होगा? जिसके साथ वो कर रहा है उसका, के जो वो कर रहा है उसका।
यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा शरण्यक अज्ञान दशा में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जैसे यशोधर मुनि का व्यक्तित्व मापा जाएगा, ये बहुत निकृष्ट जीव है, किसका व्यवहार नापा जाएगा? अरे जो व्यवहार कर रहा दुर्व्यवहार, ये व्यक्ति अविवेकी है। अपन क्या करते हैं, कोई ने तुम्हें निमित्त बना करके कुछ बोल दिया और अपन क्या करते हैं, अपन उसमें जोड़ करके हमारा अपमान कर दी। तुम्हारा अपमान ऐसे में नहीं होता। तुम्हारा अपमान जब तुम भाव बिगाड़ रहे हो, लड़ने झगड़ने लग गए, तो तुमने अपना अपमान खुद किया है। जैसे मान लीजिए लाला जी दामान साहब नई नई शादी हुई, ससुराल गए और ऐसे यहां से उम्मीद लेकर के गए थे, अपेक्षा लेके गए थे, और हम पहुंचेंगे और लोग गाड़ी लेकर के आ जाएंगे और बढ़िया सारे लोग हमें बहुत मान सम्मान देंगे और ये होगा और वो होगा। अब वहां जाके गए तो वो लोगों के कोई घर में घटना घट गई, इसलिए पहुंचे तो वो आई नहीं कोई लेने, वे वहीं अपनी चिंता में परेशान, उसको परेशान थे। अब ये अंदर देखा इन्होंने स्टेशन पे कोई आए ही नहीं लेने को। अब पहले तो ये लगा कि यार अपने यहीं से लौट जाए वापस दूसरी गाड़ी से, फिर सोचा चले तो अपन वहां। अब अंदर ही अंदर सोच रहे हैं इनने बहुत हमारा अपमान कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दी। अब इनने हमारी इतनी उपेक्षा की, बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब वहां जाकर के वहां पहुंचे, मुंह बिगाड़ करके जैसे थे, अरे लाइए लाला। अब उनको बड़ा बुरा लगा कि तुमने, अब उनको अपनी उनकी समस्या तो सुनो भैया, हमारी एक स्थिति बन गई इसलिए हम नहीं आ पाए वहां पर। अब तुम अपनी कल्पनाओं से सोच रहे हो तो तुमने ही अपेक्षा लगा ली, तुम्हें अपने मन में उपेक्षित हो गए। और धारणा देखना, जैसे मान लीजिए आप जब आपकी विदाई होने लगी तो आपको मान लीजिए उन्होंने 21,000 से टीका कर दिया, और थोड़ी देर में जो है एक दूसरा साल आया, एक साली ने तो कर दिया 21,000 का टीका, और दूसरे ने कहा कि अरे तुम्हारे जीजा जी वो थोड़े इन भाई को पता नहीं था, वो 21,000 रुपये तो थोड़ी दूसरे को देने रखे थे, आपको तो 1100 से टीका करना था, 21,000 से नहीं करना था, उसमें से हमारे वो 20,000 रुपये वापस कर दो। अब दे दोगे कि नहीं दे दोगे? दे दोगे? अब उसको लगेगा अब पैसा वो नहीं किए हैं, उनने दे दिए तो तुम्हारे हो गए। अरे भाई वे तो उनके ही पैसे हैं, तुम सोचोगे उनको जो करना है उनको वापस लेना तो वापस ले लो, उसमें हमारा क्या है। परंतु अब ऐसा उसको ऐसा लगने लगता जी हमारे पैसा हो, अब हमसे वापस ले रहे हैं, ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई कोई कारण से उसने मान लो उसको पता नहीं था, दूसरे उठा के कुत्ते कर दिए, बाद में इतने नहीं करना थे भैया, वे दूसरे काम से रखे थे, वे अभी दवाई में ले जाना है, माँ के लिए रखे अस्पताल के लिए, तो वो इतने नहीं देना है 1100 से टीका कर। अब उसमें ही तुम्हारे कितने परिणाम बिगाड़ो, वो तो ज्यादा हो तो फेंक देगा और कहेगा और हमसे ले लेते, चल अब तेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे। करेगा कि नहीं करेगा? क्या कह रहा धीरज, विमल और धीरज दो जने बैठे, विमल तो कहेगा हम तो नहीं करेंगे, ले आएंगे प्रेम से कोई बात। धीरज धीरज नेता आदमी है, इसकी तो इज्जत बहुत इज्जत का सवाल है, क्या करोगे? है अगर कोई ऐसा ससुराल में तुम्हारे घटना घट जाए क्या करोगे? अंदर से यथार्थता में बता है क्या देना पड़ेंगे? देगा नहीं, देने पड़ेंगे, क्योंकि अब उसने मांगे दिए तो देना पड़ेंगे। पर परिणाम कैसे होंगे? परिणाम अच्छे रहेंगे कि बिगड़ जाएंगे? मतलब क्या है, देखो अपन को जब तक अपन प्री प्लानिंग करके जीते हैं, सहजता में नहीं जीते, ज्ञानपूर्वक नहीं जीते, तो पग पग पर आप परेशान हो। और यदि आप सहजता में जी रहे हो, जो परिस्थिति बच्चे होते हैं वो उनको जो सहजता में जो स्थिति बनती है वो आराम से उसमें स्वीकार करके आनंदित रहते हैं, क्योंकि उनको भी ज्यादा पकड़ नहीं है, उनकी ज्यादा अपेक्षा नहीं है कि हमें ये चाहिए कि वो चाहिए, जो अभी उतना ज्यादा उनकी अभी योजनाएं नहीं है दिमाग। पर जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं बहुत सारी अपेक्षाएं अपने जीवन में बनाते जाते हैं, और फिर उन अपेक्षाओं के आधार पर यदि व्यवस्था नहीं बनती है तो अपने आप में अपन बहुत उपेक्षित अनुभव करते हैं।
और अपेक्षा नहीं बनाओ और सहजता से, तो अपन को कोई समस्या ही नहीं। तो खुद ही अपेक्षा करता है और खुद ही उपेक्षित होता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा। तेरी कल्पना है दोनों। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा वास्तविक तत्व ज्ञान, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होता, तब तक वो रात दिन अपनी ऐसी मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान, झूठे विचार रात दिन करता रहता, एक मिनट को चैन से नहीं, उपयोग शांत नहीं होता। इसलिए ये संयम धर्म तो वास्तव में क्या है, बहुत उत्कृष्ट धर्म है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि अपन ने कुछ छोड़ दिया खाना पीना बाहर में, एक आध दिन उपवास कर लिया, रथ छोड़ दिया या 10 दिन व्रत कर लिए, ये तो अच्छी बात है अपन करें, पर तत्व ज्ञान इसका दम्भ कर लो। हम तो 25 साल हो गए एक आसन कर रहे हैं, तो किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं? 25 साल हो गए तुम एक आसन कर रहे हैं, हम 50 साल से रात में नहीं खा रहे। अरे तुम्हारा स्वभाव खाने का नहीं है और तुम खा रहे हो, यही तुम्हारे लिए निंदा की बात है। अनशन स्वभाव ही हो तुम, भोजन करना तुम आत्मा का स्वभाव नहीं, और तुम यही में तुम अपनी शान बता रहे। एक दृष्टांत एक पंडित जी देते रहते थे। एक व्यक्ति जो है गाड़ी में जाके बैठा, गाड़ी खाली थी, तो उसने क्या किया कि एक पूरी सीट पर अपने तौलिए बिछा करके बाद आराम से उससे लेट गया। अब क्या है, धीरे धीरे सवारी आने लगी, तो धीरे धीरे जो सीटें थी वो भर गई खाली। अब धीरे धीरे उनसे कहा, भाई साहब उठो थोड़े, अरे तुम और कहीं देख लो ना, क्यों देख लें, और जगह तो है नहीं। भाई तुमने कितने एक सीट के पैसे दिए हैं, तुमने पूरी सीट पर कब्जा कर लिया, तो बड़ा ही आसान बताएगा, जैसे अपना कुछ दे रहा हूं। अरे तू तो अभी अनधिकार चेष्टा करके बैठा है, अभी तूने एक को छोड़ दिया, फिर दूसरा आया भाई साहब और किसको, तो बड़ा उससे देखेगा और देखो ना, अरे तुम खिसको ना, तुम जगह तो अभी हमारी सीट की है ना, ये अभी रिजर्वेशन नहीं है तो सामान्य रूप में ऐसा कब्जा करके बैठ जाते हैं। अब रिजर्वेशन है तो तुम भी सोचते भैया हमारा जगह इतनी। अब यदि तुमने ये अनधिकार चेष्टा छोड़ दी तो कोई ऐसा नहीं कर दिया, पुण्य नहीं कर दिया, अभी तो तुमने पाप छोड़ा है, तीव्र पाप छोड़ा है। अब यदि कोई व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, कोई अम्मा आ जाए और तुम अपनी सीट को उसको दे दो, आधी दे दो, या तुम खड़े हो जाओ, मां तुम बैठ जाओ, तो ये तुम्हारा परोपकार कहलाएगा। अभी तक तो तुम क्या कर रहे हैं कि अनधिकार चेष्टा करके पाप कर रहे हैं। तो अपन तो क्या है, ऐसे ही करते हैं, ज्यादातर तो जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया और इसके बाद सोचते हैं कि अब कोई दूसरों के लिए दे रहा है तो बहुत आसान कर दे। ऐसे ये सारी चीजें अपनी है ही नहीं। अपना तो वास्तव में एक परमाणु मात्र नहीं है, ये तो अपन को कर्म के उदय से मिला है, तो अपन इसका सदुपयोग करें, इसका दम्भ नहीं करें कि ये हमारा है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी तुम्हें कर्म के उदय से मिला है, इसका भी सदुपयोग करो, इसका भी दम्भ नहीं करो कि हम बढ़ गया, देखो कितने सुंदर है, कितने ताकतवर हैं, सब लोग हमसे अच्छे नहीं हैं। तो ये इसका भी अहंकार करने की जरूरत नहीं है। विवेक पूर्वक सभी चीजों का सदुपयोग करते हुए, अंदर में सब जीव एक समान है, उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो अपने निमित्त से, ऐसा विवेक पूर्वक जीना और स्वयं अपनी आत्मा को भी कसायों में नहीं डालना, पर पदार्थ में मूर्छा में जोड़ के अपनी आत्मा का मूल में तो अपनी आत्मा का हित नहीं करना, दूसरों के जीवों का भी अब बुद्धिपूर्वक अपने निमित्त से कोई परेशानी ना हो, ऐसा विवेक रखना। तो ये सारी बातें जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, तो आपके जीवन में ऐसा सहज धर्म, स्वाभाविक आत्माश्रित धर्म, निष्कसाय रूप धर्म वो जीवन में प्रकट ही नहीं होता। पराश्रित रूप में कर आगे थोड़ा बहुत औपचारिक कार्य और सोच लेते हैं कि हमने थोड़ा दान मान दे दिया रुपया सब लोगों को भीड़ भाड़ में और कालर खड़ी कर ली, मैंने इतने पैसे दान दिए। और लोगों की नजरों में, मूर्खों की नजरों में, समझदार लोग कोई दम्भी व्यक्ति के दान को अच्छा नहीं मानेगा। लोग तो ये सोचते हैं किसी कंजूस को या उसको जो उससे पैसा ले ले तो वो बोलते हैं आज तो अपन ने पाड़ा लगा लिया। समझते पाड़ा लगाना, धीरे सुनाई दे रहा, पाड़ा लगा लेना जानते, पाड़ा में से दूध निकाल लिया मैंने जो कभी किसी को एक पैसा नहीं दे रहा हो कंजूस आदमी और उससे कोई पैसा ले ले तो अनहोना कार्य हो गया, ये पाड़े में से दूध नहीं निकलता, परंतु उसने कहा आज तो हमने पाड़ा दूध निकाल दिया, पाड़े में पाड़ा धो लिया।
तो मतलब ये है कि लोग भी समझते हैं कि ये व्यक्ति आदमी जो है वास्तव में कितना कैसा मूर्छित है, कैसा कसायवान है, क्या सब समझते हैं। घर के लोग बच्चे बच्चे समझते हैं, अपने अपने लोगों की क्या आदत है, किसकी क्या कमजोरी, वो सब समझते हैं। भले ही वो बोले नहीं, नैतिकता बस अथवा भय से, परंतु जानते सब है, क्योंकि सबके ज्ञान का स्वभाव जानने का है, ईमानदार जीव। इसलिए अपन इस भ्रम में नहीं रहे कि हम ही सबसे ज्यादा जानते हैं और कोई कुछ नहीं जानता। तो ये अपन को जब ऐसा बोध होता है तो अपन सभी आत्माओं को बराबर अपने समान समझ के यथायुग सबके साथ आत्मीय व्यवहार करते हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कभी नहीं करते। अपने को विशेष बताने के लिए कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करते। तुम क्या विशेष बता रहे, तुम ऐसा कार्य करोगे दूसरों के हित में आत्मीयता से, तो तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, यार वो आदमी। तुम बताना चाहोगे तो लोग तुमसे कह रहे बहुत नीचा आदमी, और तुम बिल्कुल अपने को नहीं बता करके दूसरों का मान सम्मान चाहोगे, अपने आप तुम नहीं चाहोगे तो अभी कि नहीं भाई यार वो आदमी बहुत देवता है। तो ये जो है ये धर्म अंदर में जब अपन अपनी आत्मा को समझते हैं, दूसरों की आत्माओं का भी यथायुग सम्मान करते हैं, तो ये व्यवहार में धर्म है। जब दूसरों की आत्माओं को बिना किसी स्वार्थ के बिना स्वार्थ के जब उनका परोपकार आदि करते हैं तो ये व्यवहार धर्म है। इससे तुम्हें साथी से पुण्य बनता है। तो जो अपन साधुओं का देखते ना, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या अज्ञानियों के अपेक्षा, उनके लिए तो स्वार्थ त्याग की सहज तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसा जो है ये संयम धर्म, जिनके जीवन में ऐसा भेद विज्ञान जागृत हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है और अपने स्वरूप की साधना में स्थिरता में आनंद आता है, तो बाहर की चीजें उनके जीवन में सहज सब अनावश्यक छूटती जाती। तो बाहर से उनको बताते हैं कि भैया देखो इन्होंने इतना इतना त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया, 6 खंड के अधिपति थे, सब त्याग, उनको उस त्याग का कोई दम मने रस नहीं है, उनको तो उसमें परेशानी थी, अपना था ही नहीं, इसलिए उनके संग्रह आदि में उपयोग डिस्टर्ब होता था। इसलिए उस विकल्प को छोड़ करके वो तो अपने स्वरूप की निर्विकल्प होकर आराधना कर रहे। तो अब बाहर में उपचार से कहेंगे कि इन्होंने त्याग किया, वास्तव में तो उनने अपने स्वरूप को ग्रहण किया, बाहर का अपना था ही नहीं, उसका क्या त्याग, जान लिया कि अपना नहीं है तो सहज छूट गया, तो उसका कोई दम्भ नहीं होता वो। और अज्ञानी व्यक्ति पहले तो उसको उसका स्वामित्व बनता है और फिर त्याग करके उसका दम्भ करता है। पहले तो पैसा तुम्हारे है ही नहीं, संयोग है, पुण्य के उदय से मिले हैं, और बाहर में दे करके फिर क्या कहते हो, मैंने इतना दान दे दिया, डबल पाप हो गया। एक तो वो अपना माना मिथ्या और फिर उसका अहंकार किया, वो कसाय का पाप, डबल पाप हो गया। इसलिए इसको अपन को समझना चाहिए। ये धर्म ऐसे कोई हंसी खेल वाले ऐसे ऊपर इधर के एक आध दो किस्सा कहानी करके उस प्रकार की नहीं है। ये तो बाहर से आपको सिर्फ ज्ञानियों के जीवन से बाहर से बताने का प्रयत्न किया है कि उसको बताने का और कोई उपाय है नहीं है। मूल में तो उसको अंदर से जुड़ करके अंदर में जुड़ते जाओ, स्थिर होते जाओ, बाहर में तुम वहां से सहज हटते जाओ, और इसके तुम्हारे त्याग आदि में कोई वो तो सहज जहां जरूरत है उसका उपयोग करते जाओगे। तुम्हें उसमें ऐसा नहीं है कोई उसमें कर्तृत्व बुद्धि होगी, उसमें सहज लगेगा कि चलो अच्छा है इन जीवों का, चलो इसकी परेशानी थी, परेशानी मिटी, चलो शांति से जी जाए। तो उसमें अपना कोई कर्तृत्व तो स्वामित्व नहीं रखोगे, सहज रूप से उन जीवों के प्रति प्रेम से उनका संयोग करोगे। ये भी अपने ही जैसे अपना आज पाप का उदय होता तो अपन भी चाहते कि भैया कोई हमारा संयोग कर दे, और ये चाहते कि फिर वो गीत गाता रहे, बताता फिर देखो हमने इसका संयोग किया, तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा कोई संयोग करे और फिर सब जगह बताता फिर देखो मैंने इसके लिए, इसके पास कुछ नहीं था, मैंने इसका संयोग करके ये मकान बनवा दिया, ये दुकान खुलवा दी, तो उससे अच्छा नहीं लगेगा और ये तुम्हारा उसमें दम। अरे भैया उसका उदय है पुण्य का, और तुम्हारे पास पुण्य के उदय से है, तो ना तुमने कछु अपना दे दिया, तुम्हारे तो भाव है, और तुमने अगर अच्छे भाव से दे दिया तो वो ही तुम्हारे लिए लाभकारी है, उससे तुम्हें आकुलता नहीं होगी, और उसमें जुड़े रहती तो आकुलता बनती। तो ये सारी चीजें अपन को अस्थि नास्ति से निश्चय व्यवहार का सुमेल बने, तो ये संयम धर्म होता है। तो यहाँ अपन को जो पूजन में दिया है कि काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत। विषय चोर बहु फिरत,
सब जगह चारों तरफ चोर ही चोर घूम रहे कर रहे। कहाँ पर? जहां देखो वही 5 इंद्रियों के विषय घूम रहे। तो अब क्या करना कि तुम्हें सजग रहना है, तुम्हें उसमें एकत्व मत करके राग द्वेष नहीं करना है। देखो ये तो अपन को व्यवहार में जैसे चोर दूसरे के माल को चुरा लेते हैं, ऐसे ही पंच इंद्रियों के विषयों से तुम्हारा स्वरूप धन, तुम्हारा संयम क्या है, उसमें अगर तुम रस लोगे तो तुम्हारा संयम तुम्हारा चुराया जाएगा, तो छिन जाएगा। इसलिए उन पे आरोप करके जोड़ोगे तुम ही, परंतु निमित्त जो बनेंगे तो उन पे आरोप आएगा। तो ये आरोप का कथन है निमित्त की तरफ से। जब तुम जिससे तुम्हारे परिणाम बिगड़े तो तुम उस पर आरोप आएगा कि इनके कारण से हमारे परिणाम बिगड़ गए। कोई ने गाली दी तो गाली तो पुद्गल की परगना है और कान का विषय है वो शब्द, तो अब तुम परिणाम बिगाड़ोगे तो क्या कहोगे, कैसे परिणाम, इसकी गाली देने से हमारे परिणाम बिगड़े, तो उस पर ही आरोप आएगा। ऐसे जब अपन अपने उन पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर प्रवृत्ति करेंगे तो वे ही उनको अपन चोर की संग है, इनने हमारे संयम धन को, अपनी निर्मलता के परिणामों को चुरा लिया। ये सब कथन अपन को शास्त्रों में अपेक्षाओं से कहे गए, उनकी अपेक्षा समझ लो तो कोई झंझट नहीं, अन्यथा वो बात कर रहे निमित्त की तरफ से और तुम लगा दो उपादान की तरफ से। ये सब झगड़े का कारण है, विवक्षाएं नहीं समझ। ये जो है जो लिखा हुआ है ये सब ज्ञानी थे, कोई अज्ञानी नहीं थे, ऐसे नहीं लिख दिया है, तुमसे ज्यादा समझदार थे। अरे हम तुम्हें समझना चाह रहे, वही तो बता रहे, तुम जैसे जो लोग हैं ऐसे ही उसको पूछने वाले हैं कि भैया तो वैसे चोर कहीं ठगते हैं, कहीं चोर है का भी तो वही चोर हो। तो ये तो क्या है कि विवक्षाएं समझना है आपको, माने लोक में दूसरे की गलती नहीं बताई जाती, दूसरे की तरफ से उसको इशारा किया जाता है, गलती उसकी है परंतु दूसरे की तरफ से भैया देखो ऐसी ऐसी गलती वो फलाना करता था। बड़े बच्चे हो जाते ना जब, तो वे सीधे सीधे बच्चों को सुधारने की बात नहीं करते, तो वो दूसरों के आधार से उसका बच्चा जो है वो इतना बढ़िया है, सुबह सुबह उठता है, ऐसा करता है वैसा करता है, वो ऐसे उसको बताएंगे इनडायरेक्टली। तो क्या कहना चाह रहे वो, उसके बच्चे की महिमा कहना चाह रहा है कि सामने वाला बच्चा प्रमादी है, समय पर नहीं उठता है, सही खाता नहीं, तो उसको कहना चाह रहा है कि तू सुधर जा। अब वो सीधे सीधे कहेगा, मुंह लग के कुछ भी कहने लगे, तो इससे अच्छा ही है कि अगर समझदार होगा तो सारे में समझ जाएगा, और नहीं होगा तो कुछ नहीं कहना फिर। तो ये ज्ञानियों की ये भाषा इनडायरेक्ट रूप में समझाने की होती है। तो ये काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन समाल विषय चूर बहु फिरत है। तो अब ये 6 जीवों की 6 काय के जीव होते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस। तो इन 6 काय के जीवों का क्या है, प्रतिपालन करो, इनकी हिंसा नहीं हो, ऐसा विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करो। तो और 5 इंद्रियों मन असंयम होता है 12 प्रकार का, 5 स्थावर 1 त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होना और 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त नहीं होना, ये 12 प्रकार की अवृत्ति है। तो इस प्रकार 12 प्रकार की अवृत्ति से निर्वृत्त हो गए अपने सुकृति का उपदेश है। ये कहते संयम रतन समाल पंचेंद्री संयम रतन समाल विषय चूर बहु फिरत। उत्तम संयम गहो मन मेरे, भव भव के भाजे अगतेरे, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख टाई। कैसा ही संयम, एक तो उत्तम संयम माने अंदर पूर्वक बाहर का संयम, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त पूर्वक और बाहर से निर्वृत्ति करना, इसका नाम उत्तम संयम है। अकेले बाहर से निर्वृत्ति करना, स्वरूप की प्रवृत्ति नहीं होगी तो ये उत्तम संयम नहीं। ऐसा संयम जीव ने अनंत बार धारण कर लिया। इसलिए उत्तम संयम, सम्यक पूर्वक स्वरूप के आश्रय पूर्वक ये संयम ग्रहण करो। और भाव, ये तुम्हारे भाव के पापों को, इससे पापों को दूर कर देगा, भगा देगा, नष्ट कर देगा। और ऐसा संयम न तो स्वर्ग में है, न नरक में है, न पशुगति में है। इसलिए क्या है, आलसी व्यक्ति, प्रमादी व्यक्ति इस संयम को धारण नहीं करते। जो इसको संयम को धारण कर लेता है उसका आलस दूर हो जाता है और उसके जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आलस को दूर करने वाला है और सुख को प्राप्त, सुख का स्थान है। आलस हरन करन सुख टाही, सुख को देने का स्थान है और ये आलस को, तुम्हारे प्रमाद को दूर करने वाला है।
ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो सप रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब बस करो। तो स्थान, पृथ्वी का स्थान, जल कायक, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। रूख माने वनस्पति कायक। इन सब जीवों की और त्रस जीवों की, 5 स्थावर और 1 त्रस, इन सब की करुणा करो, इनके ऊपर दया करो। किसी प्रकार तुम्हारे निमित्त से इनको कोई परेशानी ना हो, ऐसा विवेक रख करके प्रवृत्ति करो। और ये सब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और मन, इन सबको बस में करो। तो बस में करने का हमने भी बता ही दिया कि इनमें अपन को सिर्फ राग द्वेष नहीं करना है, जुड़ना नहीं है। मामुज्जय मारज्जय मादुस्सय इट्ठनिट्ठ अत्थिसु, किसी भी पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इससे क्या होगा? मामुज्जय मारज्जय मादुस्सय इट्ठनिट्ठ अत्थिसु स्थिरमिच्छै चित्तम। यदि आप अपने चित्त को, मन को, उपयोग को स्थिर करना चाहते हो तो आप किसी में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। तो क्या होगा? तो उससे विचित्र झाणप्य सिद्धि, अनेक प्रकार से आपको धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान अथवा निर्विकल्प ध्यान, विचित्र माने चित्त रहे, शांत स्वरूप के ध्यान आपकी सिद्धि हो जाएगी। तो ये अपन को उपाय बताया। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। कहाँ बैठे हुए हैं अपन सब? आयु रूपी जमराज के मुख में बैठे हुए हैं। इसलिए एक समय का भी देर मत करो, 24 घंटे क्या करो कि इस संयम के बिना जिन राज भी अपना कल्याण नहीं कर पाए, वे भी मोक्ष नहीं जा पाए। इसलिए तू भी इस संयम के अभाव में इस चतुर्गति संसार के कीचड़ में फंसा हुआ है। इसलिए तू इस संयम को धारण कर, एक घड़ी के लिए भी, माने बिल्कुल एक समय, थोड़े समय के लिए भी इसको मत भूलो। 24 घंटे जागृत होकर अपने स्वरूप की आराधना करो, क्योंकि आयु का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा अपन को ये प्रेरणा दी गई है अपने लिए ज्ञानियों की तरफ से। इस प्रकार से अपने लिए ऐसा उत्तम संयम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को मंगलमय बनावे, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही मुख्य रूप से इस संयम को ग्रहण किया जा सकता है। और इसमें यदि अपन ने उपकारी नहीं किया तो ऐसी पशुओं जैसा ही असंयमी जीवन जिया तो फिर अपन में पशुओं में कोई अंतर नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से ऐसा वो संयम जो कि महापुरुष धारण करके अपनी आत्मा को परम सुख के मार्ग में लगाकर पूर्ण सुखी होते हैं, पंच परमेष्ठी अनंत सिद्ध आदि की दशा को प्राप्त करके सुखी होते हैं, ऐसे उस उत्तम संयम को अपन अपने जीवन में धारण करें, उसकी महिमा लाएं, उसका बहुमान करें। इस प्रकार से अपन को ये संयम दिवस 10 लक्षण पर्व का आपको ऐसे उत्तम संयम को धारण करने की प्रेरणा देता है। ऐसे संयम को अपन स्मरण करेंगे, नमन करेंगे और भावना भाएंगे कि ऐसा संयम वास्तव में हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से प्रकट हो। इस प्रकार से 3 बार हम उसको बोलेंगे, आप लोग भी उसको दोहराएंगे और फिर आज की अपनी बात को यहीं विराम देंगे। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की उत्तम संयम धर्म की। उत्तम संयम गहुमन मेरे भव हो के भाजे अग केरे। मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक युवा ने विद्याध्ययन पूर्ण किया, वो व्यवसाय करना चाहता था,
लेकिन उसके पास पूंजी नहीं थी। उसने सुन रखा था कि जो राजा है बहुत दयालु है और किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता है। प्रातः काल का समय था। राजा अपने उद्यान में टहलने के लिए निकलता था। सुबह 4 बजे का समय था। वह राजा के द्वार पे जाके बैठ गया। जैसे ही राजा निकला उसने चरण पकड़ लिए। राजा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। राजा ने कहा, पुत्र, ऐसी बात क्यों करते हो? प्रजा हमारे पुत्र के समतुल्य है और तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। पुराने जमाने का समय था। उसने सोचा था कि अगर 50 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएंगी तो मैं अपना व्यवसाय कर सकता हूं। लेकिन उसके दिमाग में कुछ विशेष प्रकार की इच्छाएं जागृत हुई कि राजा ने कहा जो मांगोगे वह दूंगा, तो 50 स्वर्ण मुद्राएं क्यों मांगू? 500 क्यों नहीं मांग लूं? और 500 ही क्यों मांगू? 5000 क्यों नहीं मांगू? और 5000 ही क्यों मांगू? 50,000 क्यों नहीं मांग लूं? ऐसी उसके अंदर कल्पनाएं बढ़ती चली जा रही थी। राजा ने कहा कि लगता है तुम उलझ गए हो, मैं एक उद्यान का चक्कर लगा के आता हूं, तब तक तुम विचार कर लो क्या मांगना है। वह लौट के आया तो राजा ने कहा कि विचार हो गया कि नहीं हुआ, कि मैं एक चक्कर और लगाऊं? कि नहीं महाराज, विचार हो गया है, लेकिन एक शर्त है कि मैं मांगूंगा तो आप मुझे प्राण दंड नहीं देंगे। पहले कम से कम प्राणों के लिए आप मुझे दान में दें, तो मैं आपसे कुछ कहूं। कहो, कोई बात नहीं। उसने कहा, महाराज, जैसे एक वस्त्र में मैं आपके पास आया हूं, वैसे ही जो वस्त्र आप शरीर पे धारण किए हुए हैं वही वस्त्र पहन के निकल जाएं और पूरा राज्य मुझे दे दें। समझदार था कि नहीं? पूरा राज्य उसने मांग लिया। उसने कहा कि राजा शायद नाराज होंगे, लेकिन राजा बड़े प्रसन्न हो गए। घुटने टेक के सिद्ध परमात्मा को स्मरण किया, प्रभु, मैं जो वर्षों से इच्छा कर रहा था कि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई राज्य को संभाले और मैं निर्वृत्ति लेके संयम को अंगीकार करूं, आज वह दिवस आ गया है। उत्तम संयम गहु मन मेरे। और वह राजा तो उस एक जोड़ी कपड़े पहन के जंगल की ओर जाने लगा। तो युवा ने फिर से चरण पकड़ लिए राजा के। कि महाराज, एक मौका और दो। कि क्या बात हो गई? कि महाराज, मैं अननुभवी हूं। मैं तो ये समझ रहा था कि आप राज्य को छोड़ के दुखी होंगे, लेकिन आपने तो राज्य को छोड़ा और प्रफुल्लित हो गए। इसका मतलब मुझे लगता है कि इससे बड़ा भी कोई ऐसा धन है, कोई राज्य है जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। और वह क्या है? कि मैं संयम को अंगीकार करना चाह रहा हूं। तो उसने राजा से कहा कि राजन, आप अपना राज्य संभालें, उस संयम रूपी रत्न को लेने के लिए मैं जा रहा हूं। और वह युवा जंगल की ओर गया और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके और संयम को अंगीकार कर किया और सच्चा सुखी हुआ। हम सभी संयम को अंगीकार करें इसी मंगल भावना के साथ।